बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बात तो मैंने कुछ और करनी थी आपसे, लेकिन खबर एक देखकर शशदर रह गया और उस हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी की। और मालूमात ये हैं कि कोयटा सिविल हस्पताल से लोगों ने लाशें चुरा लीं और लाशें चुरा के उनको अपने घरों में ले गए। और उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में लाशें जो हैं वो रिकवर की गईं और पुलिस के पास अभी वो लाशें मौजूद हैं। कुछ तफसील आपको बता दूं कि ये तफसील है क्या। ये सिविल हस्पताल कोयटा का मामला है जी। और यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन्स या लापता अफराद के रिश्तेदार थे या प्यारे थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया। और एहतजाज के बाद जो है वो मामलात जो हैं कुछ बेकाबू से हो गए और ये लोग हस्पताल में दाखिल हो गए। और हस्पताल में दाखिल होके तो जो मॉर्ग होता है जहाँ पे लाशों को रखा जाता है, वहाँ से कम से कम 5 लाशों को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो गए। और ज़ोर ज़बरदस्ती से इसमें हस्पताल के ज़राए, इसमें पुलिस के ज़राए ये बताते हैं कि इनको रोकने की कोशिश की गई थी। ये लोग रुके नहीं और इन लाशों को लेकर अपने घरों को चले गए। अब ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, उसमें और ज़राए के हस्पताल के मुताबिक ये जो लोग थे, इन्होंने पहले इकट्ठे होके एहतजाज किया वहाँ पे। और एहतजाज के ऊपर ये जाना चाहते थे अस्पताल के अंदर, तो पुलिस वहाँ पे पहुँची और पुलिस ने इनको रोका और ये नहीं रुके। वहाँ पे ज़राए के मुताबिक इनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। इन अफराद की अगर आप वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और बलोच यकजहती कमेटी के मुताबिक इनमें से 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई। कुछ अफराद को वहाँ से अस्पताल से गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हजूम बड़ा था और पुलिस इनको काबू नहीं कर सकी, ये घुस गए। और तस्वीर में और जो फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं, उसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग जो हैं जिनके चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए हैं या उन्होंने कवर किए हुए हैं या छुपाए हुए हैं कपड़े बांध के, वो इन लाशों को जो कि कफन में लिपटी हुई हैं ताबूतों के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये बलोच यकजहती कमेटी ने इसके बारे में जब बातचीत हुई तो ये डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इसको कंफर्म किया गया कि हाँ, ये वाक़या वहाँ पे हुआ है। और उसमें डिटेल देखते हुए उन्होंने कहा, बलोच यकजहती कमेटी वालों ने, कि जी 2 दिन हो गए थे, ये लोग कह रहे थे कि हमें जाने दें अस्पताल, एहतजाज कर रहे थे और चाह रहे थे कि ये लाशें जो जाके रखी गई हैं अस्पताल में, उनका ज़रा शनाख्त कर लें कि उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं या प्यारे हैं उनमें शामिल नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लाशें जो थीं, किन की लाशें थीं और ये क्यों एहतजाज कर रहे थे कि हमें पहचानने दें, हमें देखने दें। ये बड़ा सवाल है। जो हुकाम का कहना है उनके मुताबिक ये लाशें जो थीं, जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था, ये उनकी अनआइडेंटिफाइड, अभी इन लाशों की शनाख्त नहीं हुई थी। शनाख्त के बारे में ये देखना होता है कि ये किस इलाके से है, किस ज़िले से है, क्या नाम है, क्या पता है, तो ये असर्टन अभी नहीं हुआ था। तो उससे पहले ही इन लाशों को वहाँ से उठा के ले जाया गया। और ये जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद ये लाशें वहाँ पे लाई गई थी और वहीं पे ही रखी गई थी। तो उसमें जो अस्पताल के ज़राए हैं और जो पुलिस के ज़राए हैं, उनके मुताबिक ये इनको जो अफराद जो थे वहाँ पे जिन्होंने धावा बोला, वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए। तो इनको रेड्स की गई मुख्तलिफ़ जगह पे, जिसमें कोयटा का सरियाब रोड शामिल है, सेक्रेटेरिएट का इलाका है वो शामिल है, जहाँ पे जाके फिर इन लाशों को जो है वो एटलीस्ट 3 लाशों को रिकवर किया गया है। और कहा गया है कि अस्पताल में ये वापस नहीं लेकर आई हैं और वापस पुलिस ने इनको नहीं दिया है और इनको अपनी कस्टडी में अभी रखा हुआ है और साथ साथ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल एक और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पैदा होता है कि ये लोगों को कैसे पता था कि इनमें लापता अफराद में
जो इनके प्यारे लापता हुए हैं या मिल नहीं रहे हैं, इन लाशों में उनके प्यारों की लाशें भी हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हुकाम के मुताबिक ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया था और ये दहशतगर्द हैं, इनकी शनाख्त नहीं हुई थी। तो इन लोगों को कैसे ये अदराक था या पता था कि, या उनको कहा कि ये लाशें जो हैं हमारे प्यारों की हो सकती हैं, ये कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये कि जो अफराद मॉर्ग में गए जहाँ पे लाशें रखी गई हुई थी, क्या उन्होंने इनको पहचाना कि हाँ ये हमारे प्यारे हैं, और इनको पहचान के इन लाशों को मुंतकिल किया ताबूतों में और फिर घर ले गए? ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि इन लोगों को शायद अंदाज़ा था, अगर ये तमाम किस्सा या वाक़यात या स्टेटमेंट्स जो हुकाम की तरफ से दी गई हैं वो ठीक हैं कि ये दहशतगर्दों की लाशें थीं और इनको मॉर्ग में रखा गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को पता था कि ये हमला आवर जो हुए हैं इनके अंदर हमारे प्यारे भी मौजूद हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, थिंकिंग आउट लाउड, आई एम एनालाइजिंग कि क्या किस्सा पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि अभी तफ्तीश होगी तो बाद में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके घरों से लाशें बरामद की गई हैं, उनसे अभी मामलात जो हैं वो सामने आएंगे। अब ये जो मामला है जी, तमाम तर वैसे तो ये इतनी खौफनाक खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है कि इंसान जो है वो जज्बाती हो जाता है कि ये क्या मामला है। और बलूचिस्तान के अंदर ये साला साल से मामला जो है लापता अफराद का वो चल रहा है, और इसमें जो आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ आदाद शुमार इसके दिए जाते हैं, मैं अभी आपके गोश गुजार करता हूँ। और जो हमले हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर या जो हमले हो रहे हैं, उसके अंदर एक सबसे अहम इशू जो है वो मिसिंग पर्सनस का इशू है, और कहा जाता है कि जी रिजॉल्व करें इसको, लोगों से बातचीत करें और इनके हवाले से पता बताएं लोगों को ये क्या है और क्या नहीं है, किधर है और किधर नहीं है, क्या ऑपरेशंस के अंदर मारे गए हैं या ये पहाड़ों के ऊपर हैं। ये बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का, जो कि अब सियासी मसला भी बन चुका हुआ है। तो इसमें जो मुख्तलिफ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक यहाँ पे लापता अफराद की तादाद 18,000 है बलूचिस्तान के सूबे के मुताबिक, और कुछ और ज़राए ये तकरीबन तादाद जो है 5,000 के करीब बताते हैं। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस के मुताबिक ये तादाद 2011 से लेके 2014 तक के दरमियान की ये तादाद वो 10,078 वो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, अब बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से या उनके तर्जुमानों के हवाले से जो बातें पहले की गई हैं उसके मुताबिक 2700 मिसिंग पर्सनस में से उनका कहना है कि तकरीबन 2200 जो है वो अपने प्यारों को लौटा दी गई हैं, और अब सिर्फ ये तादाद 468 रह गई है। तो जो लोग अभी दहशतगर्दी के मामलात को बलूचिस्तान में देख रहे हैं, ऑपरेशन करने के हवाले से या ऑपरेशन को मुस्तहकम करने के हवाले से या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से या मजीद ब्रिगेड के हवाले से मामलात को देख रहे हैं कि हमने इसको कैसे करना है, उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उनके लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है जिसको देखें, और जिसके असरात जो हैं वो आप जानते हैं कि आपको मैंने बताया कि ये लोग जो हैं कोयटा से थे जो लाशें लेकर गए और अपने घरों के अंदर ले गए। तो इन मामलात को देखना बहुत ज़रूरी है और असबाब को देखना बहुत ज़रूरी है, और ये वाक़या जो है ये रिमाइंडर है उन लोगों के लिए कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको इस वाक़े को देखकर इसके असबाब तलाश करके इसकी बेहतरी को तरफ या इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। फ़िलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।